पानी कुछ कम आ रहा है। ये नीम नदी है। बेसिकली इसका उद्गम यहाँ पर है, दतियाना गांव में। ये हापुड़ जनपद का गांव है और यहाँ से कभी ये नदी बहती रही थी, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से यहाँ कृषि का काम हो रहा था। लेकिन जब देखा कि यहाँ इसको ट्रैक किया हमने सैटेलाइट मैपिंग से, ब्रिटिश गजेटियर से, तो इसका उद्गम यहाँ पर चिन्हित हुआ था। तो फिर जिला प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ इसकी ज़मीन चिन्हित कराई गई। करीब 100 बीघा ज़मीन इसकी यहाँ निकल के आई और इसको फिर चिन्हित कराने के बाद यहाँ श्रमदान का काम चला समाज के सहयोग से। उसमें दैनिक जागरण जैसे समूह ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई उस बात को समाज तक पहुंचाने के लिए। तो जब श्रमदान के बाद इसको धीरे धीरे इसने अपना आकार लेना शुरू किया, फिर स्थानीय प्रशासन और जो आसपास के सामाजिक संगठन हैं उनके सबके सहयोग को इसमें लिया गया और फिर यहाँ एक झील का निर्माण ये हुआ है उस 100 बीघे जमीन में। तो ये एक नीम नदी के उद्गम का पुनर्जीवन हुआ है। अभी पिछले 18 मई को ही यहाँ हमने इसका नदी उत्सव मनाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में किसान यहाँ आए उस नदी महोत्सव में। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो समाज और सरकार के प्रयास से काम किया गया है और ऐसे प्रयास समाज में होने चाहिए छोटी नदियों को लेकर के। आप देखिए जिस तरह से छोटी नदियों को लेकर के निराशा है देश में, तो ये नदी का काम उस निराशा को आशा में बदलने का काम है और यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं लोग और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हमें आज बहुत बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को, जो नीम नदी का एक काम हुआ है, उसको अपनी मन की बात में इसको शामिल किया है। उनको मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। और उस ऐसे जब कहीं जिक्र होता है अच्छे काम का, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हमारा हौसला बढ़ता है, समाज का हौसला बढ़ता है और समाज उससे प्रेरणा लेता है। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और हम आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी ये उद्गम हमने पुनर्जीवित किया है। आगे नदी की पूरी धारा को हमको पुनर्जीवित करना है, उस पर तेजी के साथ काम चल रहा है समाज और सरकार के साथ मिलकर के। एक संगठन GIZ है जो इसमें हमारे साथ आ रहा है टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी। तो हम इस काम को पूरी मुहिम तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम रमन कांत है और नदीपुत्र के नाम से मुझे जानते हैं। तो ये नीम नदी है। बेसिकली इसका उद्गम यहाँ पर है, दतियाना गांव में। ये हापुड़ जनपद का गांव है और यहाँ से कभी ये नदी बहती रही थी, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से यहाँ कृषि का काम हो रहा था। लेकिन जब देखा कि यहाँ इसको ट्रैक किया हमने सैटेलाइट मैपिंग से, ब्रिटिश गजेटियर से, तो इसका उद्गम यहाँ पर चिन्हित हुआ था। तो फिर जिला प्रशासन के साथ मिलकर के यहाँ इसकी ज़मीन चिन्हित कराई गई। करीब 100 बीघा ज़मीन इसकी यहाँ निकल के आई और इसको फिर चिन्हित कराने के बाद यहाँ श्रमदान का काम चला समाज के सहयोग से। उसमें दैनिक जागरण जैसे समूह ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई उस बात को समाज तक पहुंचाने के लिए। तो जब श्रमदान के बाद इसको धीरे धीरे इसने अपना आकार लेना शुरू किया, फिर स्थानीय प्रशासन और जो आसपास के सामाजिक संगठन हैं उनके सबके सहयोग को इसमें लिया गया और फिर यहाँ एक झील का निर्माण ये हुआ है उस 100 बीघे जमीन में। तो ये एक नीम नदी के उद्गम का पुनर्जीवन हुआ है। अभी पिछले 18 मई को ही यहाँ हमने इसका नदी उत्सव मनाया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में किसान यहाँ आए उस नदी महोत्सव में। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो समाज और सरकार के प्रयास से काम किया गया है और ऐसे प्रयास समाज में होने चाहिए छोटी नदियों को लेकर के। आप देखिए जिस तरह से छोटी नदियों को लेकर के निराशा है देश में, तो ये नदी का काम उस निराशा को आशा में बदलने का काम है और यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं लोग और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और हमें आज बहुत बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को, जो नीम नदी का एक काम हुआ है, उसको अपनी मन की बात में इसको शामिल किया है। उनको मैं बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करता हूँ। और उस ऐसे जब कहीं जिक्र होता है अच्छे काम का, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो हमारा हौसला बढ़ता है, समाज का हौसला बढ़ता है और समाज उससे प्रेरणा लेता है। तो मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और हम आगे भी इस मुहिम को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी ये उद्गम हमने पुनर्जीवित किया है। आगे नदी की पूरी धारा को हमको पुनर्जीवित करना है, उस पर तेजी के साथ काम चल रहा है समाज और सरकार के साथ मिलकर के। एक संगठन GIZ है जो इसमें हमारे साथ आ रहा है टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी। तो हम इस काम को पूरी मुहिम तक पहुंचाएंगे।